स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में और दूसरा पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हम बात करते हैं तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंध बताने वाले सर्वनाम, और इंग्लिश लैंग्वेज में ये पारस्परिक संबंध बताने वाले जो सर्वनाम है ये हैं दो, ईच अदर और वन अनदर। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम हिंदी में जानेंगे तो इसको कहेंगे परस्पर संबंध बताने वाले सर्वनाम, यानी जो एक दूसरा जो नाम हम सुनते हैं ईच अदर और वन अनदर, इसके अंदर ये दो आते हैं, ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, वो हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। दोनों का अर्थ होता है एक दूसरा कहेंगे हम। तो एक दूसरे का क्या मतलब होता है, इसका यूज हम जब एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे तो हमारे सामने ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखें, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों का यूज जो होता है वो सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ध्यान रखने वाली बात है ये। उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे, ईच अदर जो है, ईच अदर केवल दो जनों के लिए काम में आता है। यानी एक सेंटेंस में जब दो जने होते हैं या दो वस्तुएं होती हैं, उन दोनों को बताने के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं एक दूसरे के सेंस में। और जब संख्या तीन या तीन से ज्यादा हो तो वन अनदर का यूज करेंगे एक दूसरे के अर्थ में। तो आइए चलते हैं, पहले इसको ईच अदर को देखते हैं अपन। ईच अदर का मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। मोहन एंड सोहन हेल्प्ड ईच अदर। इसमें आपने देखा कि दो व्यक्ति हैं, एक तो मोहन है और दूसरा है सोहन। उन्होंने क्या किया, हेल्प्ड, उन्होंने सहायता की, किसकी, ईच अदर, एक दूसरे की। तो दो जने हैं, दो जनों के लिए हमने यूज किया है ईच अदर। ध्यान रहे, मैंने पहले बताया इसका ईच अदर का यूज सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। The two boys like each other। और यहां हम देखते हैं द टू बॉयज, दो लड़के जो हैं वो क्या करते हैं, लाइक ईच अदर, एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इस सेंस में ईच अदर का हमने यूज देखा केवल दो वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए आएगा। जबकि हम वन अनदर का एक एग्जांपल और देख लेते हैं वन अनदर का। जैसे मैं लिखता हूं, राम, मोहन एंड श्याम एग्रीड विद, और हम लिख देते हैं वन अनदर। तो यहां इस सेंटेंस में हमने देखा राम, मोहन एंड श्याम, ये तीन जने हो गए। दो के लिए मैंने तो बता दिया ईच अदर आपको। अब तीन जने अगर आ गए, एग्रीड विद वन अनदर, ये तीनों क्या है, आपस में सहमत हैं। तो अगर दो होते, राम और मोहन ही अगर होते, तो हम यहाँ वन अनदर की जगह ईच अदर का यूज करते। लेकिन ये संख्या में तीन है, तीन से ज्यादा अगर होंगे तो वन अनदर का यूज हम करेंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे दे ऑल लव वन अनदर। इसमें हमने देखा दे, वे कितने हैं संख्या में, यानी तीन है कम से कम और तीन से ज्यादा हो सकते हैं। तो दे ऑल लव वन अनदर, इस संख्या को यानी तीन या तीन से ज्यादा जो संख्या है इसको हमने इस माध्यम से देखा है वन अनदर से, क्योंकि हमें पता है ईच अदर का यूज दो जनों के लिए होगा, जबकि वन अनदर का यूज होगा वो तीन या तीन से ज्यादा के लिए होगा। तो दे लव ऑल लव वन अनदर, वे सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इस प्रकार कंपटीशन एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड जब प्रश्न आते हैं
तो हमें इन बातों की सावधानी रखनी होती है। ईच अदर की जगह अगर वन अनदर यहां करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, और इसी प्रकार से वन अनदर की जगह हम ईच अदर का यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की। डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है हमारे पास, उसका मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे संकेतवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जो संकेत करते हैं। इसकी परिभाषा या डिफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी वे सर्वनाम जो संकेत करने के लिए, यानी कोई चीज हमारे पास है या दूर है, इस बात को हम बताने के लिए जो संकेतवाचक सर्वनाम है इनका यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहेंगे संकेतवाचक सर्वनाम, यानी ऐसे सर्वनाम जो संकेत करने के काम में आते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम में हम मोटे तौर पे दिस, दैट, दीज, दोज आदि को काम में लेते हैं। मुख्यतया ये उपयोग में आएंगे। इनके अलावा दो और हैं जिनका यूज बहुत ही कम होता है, सच और द सेम का। दिस का मतलब होता है यह, दैट का वह, दीज ये, दोज का मतलब होता है वे, सच का मतलब होता है ऐसा, ऐसी जो कोई भी चीज होती है। द सेम मतलब ठीक वही, वही का सेंस देता है। द सेम वही कह सकते हैं आप। तो इस प्रकार से मुख्य जो यूज होता है दिस, दैट, दीज, दोज का ही होता है। बाकी ये जो सच और द सेम है इनका यूज एडजेक्टिव के रूप में होता है, विशेषण के रूप में हम इनका यूज देखेंगे। मैंने दिस, दैट इन चीजों के बारे में पहले भी बताया था आपको कि संकेतवाचक सर्वनाम और जो संकेतवाचक जो विशेषण होते हैं इन दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि विशेषण सदैव संज्ञा से पहले काम में लिए जाते हैं, जबकि सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। तो पहले इन चीजों को हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्या भिन्नता है इनमें। तो चलिए लिखता हूं आपके सामने एग्जाम्पल। दिस इज माई बुक, और दूसरा है दिस बुक इज माइन। इन दोनों में आप भिन्नता देखेंगे। यहां जो दिस आया है, ये दिस इस संज्ञा बुक के तुरंत पहले नहीं है, तो ये एक यूज हो गया एक प्रकार का, ये प्रोनाउन है, सर्वनाम की कैटेगरी में आया है। और कौन सा सर्वनाम है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम प्रोनाउन कह सकते हैं आप इसको। दिस बुक, यहां दिस का यूज बुक जो है उसके जस्ट पहले आया है, तो यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण का काम कर रहा है। ये संकेतवाचक विशेषण है, और दूसरा ये जो दिस आया है ये संकेतवाचक सर्वनाम है। तो ये भिन्नता देखेंगे। अब हम इनका जो यूज होता है सर्वनाम का, दिस, दैट, दीज, दोज, सच और द सेम का, इनके बारे में कुछ एग्जांपल देखते हैं। दिस का यूज कैसे और किस प्रकार से किया जाएगा, और इन दोनों को मैं एक साथ लेता हूं, दिस और दीज को। तो देखना दिस और दीज का जो यूज है वो पहले हम देख लेते हैं। दिस इज ए ट्री, यानी दिस का यूज कब किया जाएगा? जब कोई वस्तु हमारे पास हो, यानी एक वस्तु हमारे पास हो, तो हम जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता ही देता हूं। मान लो ये एक पेड़ है और यहां ये दो पेड़ हैं। एक व्यक्ति इसके पास खड़ा है, यहां पे एक व्यक्ति इनके पास है, वक्ता आप कह सकते हैं, स्पीकर। तो अगर एक चीज को बताना है, संकेत करना, तो ये कहता है यह एक पेड़ है, दिस इज ए ट्री। तो यहां पे ये जो आ गया, ये दिस यानी निकटता को दर्शाएगा। चीज जब हमारे पास होती है तो हम इस दिस का यूज करेंगे, और जब संख्या में ज्यादा हो तो उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे, दीज, और इसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी, दीज आर ट्रीज। तो ये वक्ता कह सकता है कि दिस इज ए ट्री, और ये यहां पे कह सकता है दीज आर ट्रीज। नियरेस्ट यानी निकटता को दर्शाएगा। नियरेस्ट हम बात करते हैं दैट और दोज की।
दैट और दोज जो है वो स्पीकर से किसी वस्तु या व्यक्ति की दूरी को दर्शाएगा। अगर एक वस्तु व्यक्ति से दूर है तो उसके लिए दैट लगाएंगे, और अगर दो या दो से ज्यादा वस्तुएं व्यक्ति से दूर हैं तो वो उसके लिए दोज का यूज कर सकता है। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम दैट का यूज कब कर सकते हैं, दैट इज अ बॉय, यानी एक स्पीकर यहां पे खड़ा हुआ है और ये इससे पर्याप्त दूरी पर एक लड़का यहां खड़ा है, ये दूर है इससे, तो यहां पे ये कह सकता है इशारा करते हुए कि दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। और अगर यहां एक की जगह दो या दो से ज्यादा अगर हैं, दो या दो से ज्यादा अगर हैं तो यहां तो यूज करते हैं हम इसके लिए तो यूज करेंगे हम दैट का, और यहां इसके लिए यूज करेंगे दोज का। इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है, 2 3 4 5 जो भी। तो ध्यान रहे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और दोज का यूज जो है दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं, संख्या में ज्यादा होंगे तो दोज आर बॉयज दूर होने चाहिए, लेकिन पास वाले के लिए प्लूरल के लिए दीज और दूर वाले के लिए दोज, पास वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए दिस और दूर वाले के लिए दैट का यूज हम करते हैं। इस प्रकार से एक जो सच और द सेम बताया है उसमें सच का यूज देखते हैं। वैसे एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में ज्यादातर काम आते हैं, लेकिन फिर भी इसका यूज मैं बता देता हूं आपको। सच इज योर मिस्टेक, सच इज योर मिस्टेक, यहां जो सच है ऐसे ये आपकी गलती है, तुम्हारी गलती है, सच इज योर मिस्टेक। तो यहां जो सच आया है ऐसी, ये जो ऐसी गलती है ये एक सर्वनाम का काम कर रहा है, सच जो शब्द यहां पे आया है। उसी प्रकार से एक दूसरा शब्द मैंने आपको लिखवाया था द सेम, इन दोनों का अधिकतर यूज विशेषण के रूप में ही होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी ये सर्वनाम की कैटेगरी में भी आ जाते हैं। तो द सेम का यूज जो होता है वो या तो कोई बिजनेस वाली कैटेगरी में होता है, या फिर कोई जैसे कानूनी एरिया होता है ना, जैसे केस मुकदमे इस प्रकार की बातें, न्यायालय से संबंधित बातें या लेटर्स जो होते हैं उनके संदर्भ में द सेम का यूज ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं इस द सेम का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैं लिखवा रहा हूं आपको, we thank you for your letter and reply into the same। तो यहां पे ये एक कानूनी भाषा या कोई बिजनेस व्यवहार जो होता है उसके अंदर ही काम आएगा। ये जो द सेम आया है अगर विशेषण के रूप में होता है तो इस द सेम की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, सर्वनाम यूज करते हैं। इट हो सकता है, दे हो सकता है प्लूरल के रूप में, और सिंगुलर के रूप में इट हो सकता है। वी थैंक यू फॉर योर लेटर, हमने आपका जो लेटर है उसके लिए आपको धन्यवाद, और रिप्लाई इनटू द सेम यानी उसी के जवाब में ये बातें कही गई हैं। द सेम का यूज एक सर्वनाम के रूप में हुआ है। तो इसी प्रकार के जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपको सर्वनाम से संबंधित और वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।